जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, दो लाइनें आप सभी के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हमेशा ही कोशिश करने वाले थे और आप अपने लक्ष्य को एक दिन अवश्य ही पाएंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। ये मैं आपको लिखकर दे सकती हूँ कि जो बच्चा मेहनत करेगा वो सन 2024 में आने वाले समय में वर्दी अवश्य पाएगा, क्योंकि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वर्दी है वो 2024 में ही मिल जाएगी। रही बात एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की वर्दी भी आपको 2024 में मिल जाएगी। जो भी भाई बहन हमारे एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का रीजनिंग का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, शब्द का जो मतलब दिखाया है यहाँ वाक्य से बताया है, तो अनुच्छेद का किससे है। देखो, शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद से क्या बनता है, अनुच्छेद से बनते हैं निबंध। अनुच्छेद से क्या बनते हैं, निबंध बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्वच्छता बीमारी। अब स्वच्छता का मतलब है कि एकदम सही तरीके से कोई भी रोग ना हो उसे। ठीक है, और बीमारी अपोजिट हो गया। उसी प्रकार सावधानी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आराम होगा, उपेक्षा होगा, दुर्घटना होगा, सुझाव होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना होगा। तीसरा है, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है तो टेक्सास का संबंध किस देश से है। देखो, भारत के अंतर्गत राज्यों में आता है महाराष्ट्र। उसी तरीके से किसके अंतर्गत आता है, कौन सा देश है जिसके अंतर्गत राज्य आता है टेक्सास, तो ये है आपका अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भेड़। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं तो हिरण के मांस को क्या बोलते हैं, बताइए। हिरण के मांस को बोलते हैं वेनिजन। क्या बोलते हैं, वेनिजन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संबंध मोर से है, मतलब कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो रीछ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, बताइए मुझे। ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, रूस का है या इंग्लैंड का है, तो ये है आपका रूस का राष्ट्रीय पक्षी रीछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का संबंध जीव से है, मतलब कि जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जंतु विज्ञान में। उसी प्रकार मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, बताओ, जानवर का या मनुष्य का, या जानवर और मनुष्य दोनों का, या वनस्पति का, किसका अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टांग। भाई टांग, टांग में घुटना होता है। अब हम टांग को मोड़ते हैं किसकी सहायता से, घुटने की सहायता से। उसी प्रकार जो हमारी बाहा है, ये पूरी बाहा है, ये कहां से मुड़ती है, कोहनी से, तो इसका कोहनी एकदम सही हो जाएगा। और आप आज भी मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि ऑल ओवर आपके क्वेश्चन कितने में से कितने सही हैं। ठीक है साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो सकता है, देखो, सिर। ये हमारा जो सिर है, सिर में क्या है, बाल है ना, सिर में बाल होते हैं। उसी प्रकार हाथ में क्या होती हैं, भाई हाथ में उंगलियां होती हैं। क्या होती हैं, उंगली होती है, तो उंगली इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 को थोड़ा अच्छे से समझ के आंसर देना, ऐसे ही आंसर मत दे देना तुक्के में। देखो, मार्ग बोले तो रास्ता, रास्ते में क्या निकलता है, जुलूस, जिसको हम शोभा यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, रास्ते में जुलूस निकलता है। उसी प्रकार पृथ्वी, मतलब रास्ते के चारों ओर ही तो जुलूस निकलता है। उसी प्रकार पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, अंतरिक्ष के चारों ओर नहीं, सूर्य के चारों ओर नहीं, राजमार्ग के चारों ओर नहीं, पृथ्वी परिक्रमा पथ के चारों ओर घूमती है। ठीक है, भूगोल में पढ़ा चुकी हूँ, सौर मंडल में
खोलना उस क्लास को, पता लग जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल की क्लास हुई थी एनालॉगी में, तो मैंने आपको मरीचिका के बारे में बताया था। मरीचिका का जो पर्यायवाची होता है वो भ्रम होता है, लेकिन इसमें बोला है कि भाई जब हम मतलब कि रेगिस्तान में जाते हैं तो हमको वहां पर भ्रम होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है, वहां पर भ्रम होता है। तो ये कंडीशन बताई है, ठीक है। रेगिस्तान में क्या होता है? मरीचिका, भ्रम, ठीक है। उसी प्रकार भ्रम में आकाश होता है, गलत, नहीं। आकाश में इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में वर्षा होती है, नहीं होती। दर्पण में प्रतिबिंब होता है, नहीं होता, ठीक है। मतलब कि आपने देखा है ना कि आकाश में ही क्या होता है? इंद्रधनुष, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 11 आप देख लीजिए। पेंटर, पेंटर किससे काम करता है? ब्रश से काम करता है। उसी प्रकार बढ़ई किससे काम करता है? लकड़ी से? नहीं। पेंच से? नहीं। कुल्हाड़ी से? नहीं। बढ़ई काम करता है आरी से। क्वेश्चन 12 हकलाना, हकलाना बोली, हकलाना और बोली मतलब कि जो बोलने का ही एक नेगेटिव रूप है वो हकलाना है। उसी प्रकार बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कि दीदी इसका हम कान लगा दें, लेकिन कान गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बता रही हूं। अगर यहाँ पर हकलाना और यहाँ लिखा होता जीव, उसने शरीर का कोई अंग तो दिया नहीं है, उसने बोली के बारे में बोला है कि एक बोली है और एक हकलाना है। उसी प्रकार श्रवण बोले तो सुनना, सुनने का संबंध किससे हो जाएगा? बहरापन से हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक पढ़ाया है, आना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना? बिरजू महाराज का संबंध बताइए किससे है? बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है, ठीक है। क्वेश्चन 14 गाय, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को क्या बोलेंगे? मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा। क्या बोलते हैं? चूजा। अगला क्वेश्चन स्पर्श अनुभव, स्पर्श करते हैं, अपने आप को टच करके देखो तो आपको अनुभव हो रहा होगा। उसी प्रकार स्वागत किया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है? मुस्कुराहट की? नहीं। स्वीकार की? नहीं। संपन्नता की? नहीं। स्वागत करते हैं तो शिष्टाचार की प्राप्ति होती है, ठीक है साथियों। साथियों आपका क्वेश्चन 16 आपके सामने है। देखो, नदी, नदी के जल को रोकने के लिए हम लोगों द्वारा, मानव द्वारा क्या बनाया जाता है? डैम। क्या बनाया जाता है? डैम। उसी प्रकार यातायात बोले तो वाहनों को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? सिग्नल बनाया जाता है, ठीक है। समझ गए ना? क्वेश्चन 17 मेनू का संबंध भोजन से है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक कागज सा मिलता है, तो उसको बोलते हैं मेनू। क्या बोलते हैं? मेन्यू। यहाँ मेनू लिखा है, मेन्यू भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कढ़ाई पनीर इतने का है, शाही पनीर इतने का है। मतलब कि वहां आपसे ऑर्डर लेने कोई नहीं आता, बस आपको उस मेन्यू में देख के अपना ऑर्डर बताना होता है। हाँ, तो समझ गए ना? मेन्यू, मेन्यू का संबंध किससे है? मेन्यू एक लिस्ट है, उसका संबंध भोजन से है। उसी प्रकार कैटलॉग, ये भी एक लिस्ट है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध पुस्तकों से है। किससे है? पुस्तकों से इसका संबंध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18 ये प्रश्न मैं आपको स्टैटिक में करा चुकी हूँ। महात्मा गांधी का संबंध राजघाट से है। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। अब आप मुझे ये बताओ, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? बताइए मुझे, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लिख लो, ये है मोरारजी, मोरारजी देसाई का, ठीक है। अगला और बताओगे। अभी आपको किसान घाट बताना है, ये किसका है? इसको भी आप लिख लो, चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट।
अगला और बताओ, वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का समाधि स्थल। ठीक है, अब आप मुझे क्वेश्चन 19 बताओगे। क्वेश्चन 19 बताइए, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है? ऐसा प्रश्न मैं आपको कल की क्लास में करा चुकी थी, एनालॉजी की क्लास में। ये प्रश्न आपको आ जाएगा अगर आपने कल की क्लास में अच्छे तरीके से समझा है तो। देखो, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कह रहा है तो पश्चिम को क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लो। ठीक है, ये आपकी पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर आपकी उत्तर हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। देखो, दक्षिण को क्या बोल रहा है? ये दक्षिण को बोल रहा है उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा क्या हो जाएगी आपकी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ये वाली उत्तर पूरब लिख दो, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। उत्तर पूरब। ये वाली दक्षिण पूरब हो जाएगी, दक्षिण पूरब। और ये वाली ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब उसने बोला है कि दक्षिण को उत्तर पश्चिम, दक्षिण को इसको इसको बोल रहा है वो उत्तर पश्चिम, मतलब कि इस तरीके से जा रहा है। आप देख रहे हो ना, ऐसे गया है तभी तो उत्तर पश्चिम की ओर पहुंचा है। ठीक है, समझ गए ना? क्लॉक वाइज घुमाना है आपको, क्लॉक वाइज। देखो, ये पूरा आपका 90 का होता है, कल भी बताया था मैंने आपको, पूरा 90 का है। आधा कितने का हो जाएगा? 45 45। ठीक है, यहां से यहां तक कंडीशन भी तो 45 की हो गई। फिर भाई ये भी तो आधा है, पूरा हो जाएगा तो फिर 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 45 45, मतलब कि इनको जोड़ोगे आप तो 135 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको 135 घुमाना है। कहां से? पश्चिम से। पश्चिम कहाँ है? ये है, तो यहीं से आप ले जाइए। कैसे ले जाओगे? ऐसे करके ले जाओगे, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? देखो, 45 इसका, 45 इसका, 45 इसका। ठीक है, 45 45 45 कितने हो गए? 135। अब ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी है? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना? अब आप क्वेश्चन 20 का आंसर बताइए। भारत में समाचार भारती एजेंसी होती है, उसी प्रकार ब्रिटेन में कौन सी एजेंसी होती है? रॉयटर्स होती है। ठीक है साथियों। साथियों, आप सभी के सामने दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन 21 को करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर आप मुझे फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो मैं आपको वर्णमाला में भी करा चुकी हूँ, तो बहुत ही सिंपल आपको लग रहे होंगे। और कुछ भाई बहनों ने तो आंसर निकाल के लिया होगा, तो देख लो। डी डी एफ जी का संबंध जी आई के से है, तो एम ओ क्यू का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा? तो देखो, डी एफ एच इसको मैंने लिख लिया, और जी आई के, जी आई के। ठीक है, डी में देखो कितना बढ़ाया कि जी बना, डी ई एफ जी प्लस 3 ही तो किया, तभी तो जी बना। ठीक है, एफ में कितना बढ़ाया कि आई बना, एफ। जी एच आई प्लस 3 यहां भी हुआ है। ठीक है, एच आई जे के प्लस 3 यहां भी हुआ है, मतलब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 वाली कंडीशन है। तो एम ओ क्यू वाली कंडीशन बना लो। एम ओ क्यू वाली कंडीशन बनाओगे, एम एम में प्लस 3 करो, एन ओ पी। ठीक है, ओ में प्लस 3 करो। वैसे तो आप इनको लिख भी सकते हो कि एम 13 पे है और ओ 15 पे है, क्यू 17 पे है। 13 में 3 जोड़ो, कितने हो गए? 16। 16 पे पी आता है, 15 में 3 जोड़ो 18, 18 पे आर आता है, और 17 में 3 जोड़ो 20, 20 पे टी आता है। पी आर टी, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, जो ब्लैक से लिखा है वो आपका सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन 22 देख लीजिए, क्या आपका आंसर क्वेश्चन 21 का यही आ रहा है? एकदम करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वाइज आप देख लीजिए। एल एन पी क्यू, एल एन पी क्यू का संबंध ए सी ई एफ से है, तो टी यू एक्स
y का संबंध किससे होगा? बताइए, मुझे करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्या आपका आंसर सही आ रहा है? सही आ रहा है तो किस प्रकार आ रहा है, कौन सा लॉजिक आपने लगाया है इसमें, बताओ। देखो, L कितने पे? 12 पे, N 14 पे, P 16 पे, Q 17 पे। ठीक है, समझ गए ना? मैंने इनके अंकों के हिसाब से रख दिया है कि कौन सा अक्षर किस अंक पर आता है। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा जो A है वो तो 1 पर है, ये कितने पर है हमारा, बताइए मुझे, 3 पर है ना, और ये E 5 पर, F 6 पर। अब आप मुझे ये बताओ, 12 में से 1 गया तो कितना बचा? 11। 14 में से 3 गया तो 11। 16 में से 5 गया तो 11। 17 में से 6 गया तो 11, मतलब 11 का डिफरेंस है। ऊपर वाली संख्या से 11 घटाओगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या से 11 घटाओगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार टी का 20 है, यू का 22 है ना, यू का 22 नहीं 21 है, यू का 21 है। ठीक है, और एक्स एक्स का 24, हमारा जो y है इसका 25 है। सबसे 11 11 घटा दो, 20 में से 11 घटाओ, भाई 11 11 ये भी तो घटा रहा है, जब ये घटा रहा है तो इसमें से भी घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल आ गया होगा। 20 में से 11 घटाओगे तो आपका क्या आएगा? 9 आएगा। पहले आप घटा लो, ठीक है। 21 में से 11 घटाओ 10, 24 में से 11 घटाओ 13, ठीक है। 25 में से 11 घटाओ, 25 में से 11 घटाओ 14। अब इनके रख लो कि 9 पे क्या है, 9 पे आई है, 10 पे जे है, 13 पे एम है, 14 पे एन है, आई जे एम एन, आई जे एम एन, ऑप्शन सी इसका भी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 3 का आंसर आप मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो, ये वाली कंडीशन से इसको बनाया गया है, तो ये वाली कंडीशन से किसको बनाया गया होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जेड एक्स लिख लो, जेड एक्स वी टी, ए सी ई जी। ठीक है, समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये तो हमारा आता है, ए आता है 1 पे और जेड आता है 26 पे। ठीक है, आपका सोचना एकदम सही है। सी आता है आपका 3 पे और एक्स आता है 24 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे और आपका टी आता है 20 पे। अब आप सोच रहे होंगे दीदी घटा देते हैं, तो मैं भी कहूंगी ठीक है घटा दो। 25 में से 1 गया तो, सॉरी 26 में से 1 गया तो 25, ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ, और 24 में से 3 गया तो 21, और 22 में से 5 गया तो 17, 20 में से 7 गया तो 13। ये लॉजिक बन रहा है क्या? डिफरेंस देखो यहाँ कितने कितने का है, यहाँ डिफरेंस हमको दिख रहा है -4 का, यहाँ भी -4 का, यहाँ भी -4 का। ठीक है ना, मतलब -4 का डिफरेंस हमको दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बताना चाहूंगी यहाँ पर, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है साथियों, रफ मैंने कर दिया है। ठीक है, तो देखो, ए का अपोजिट, अपोजिट मैंने सिखाया था ना आपको, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड। ठीक है, और सी का एक्स, या हम जेड का अपोजिट ए बोल सकते हैं और एक्स का अपोजिट सी बोल सकते हैं, वी का अपोजिट ई बोल सकते हैं, टी का अपोजिट जी बोल सकते हैं। इसमें अपोजिट वाली कंडीशन दी गई है। ऐसे ही एस क्यू ओ एम, एस का अपोजिट होगा आपका एच, क्यू का अपोजिट जे, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल,
M का अपोजिट N, ठीक है। अपोजिट आपको याद होने चाहिए। अब आप ये मत कहना कि दीदी अपोजिट आपने कराया ही नहीं है। वर्णमाला की क्लास कराई है, उसको आप देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं आपकी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 4 का आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका? सॉरी, क्वेश्चन 4 नहीं है ये क्वेश्चन 23 है और ये क्वेश्चन 24 है, ठीक है। वो क्वेश्चन 23 था, ये क्वेश्चन 24 था आपका। तो देखो इस कंडीशन को ये लिखा है, तो इस कंडीशन को क्या लिखेगा? डी बी लिख लो इसको, डी बी सी ई को क्यू ओ पी आर लिख रहा है, तो इससे इसको बना लो। डी 4 पे है, क्यू 17 पे, ओ 15 पे, बी 2 पे, सी 3 पर है और ये हमारा 16 पर है, आर हमारा 18 पर है, ई हमारा 5 पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 में से अगर मैं 4 घटा रही हूं तो मेरा डिफरेंस कितना हो रहा है? मेरा हो रहा है डिफरेंस, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ 4 में 13 जोड़ दूं तो 17 हो जाएगा, प्लस 13 ही तो किया मैंने, तभी तो नीचे वाली कंडीशन आ रही है। ऐसे ही फिलहाल की कंडीशन में 15 में से 2 घटाओ, 13 हो गया, तो यहाँ भी आप 2 और 13 जोड़ दो तो 15 हो रहा है। 3 में 13 जोड़ो 16 हो रहा है, 5 में 13 जोड़ो 18 हो रहा है, मतलब प्लस 13 13 13 हो रहा है। वैसे ही आप यहाँ कर लो, जे एल के आई। जे कितने पर है आपका बताइए? 10 पर है। ये एल आपका 12 पर है, के आपका 11 पर है, आई 9 पर है। 13 13 जोड़िए, इसमें 13 जोड़ो, प्लस 13 करो, 13 करोगे तो 23 हो जाएगा, और यहाँ भी 13 करो 25 हो जाएगा, यहाँ भी 13 करो, 13 करोगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ भी 13 करोगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 23 पर क्या है मुझे बताओ? 23 पर है आपका W और 25 पर Y, 24 पर V, सॉरी 24 पर B नहीं है, 24 पर X है और 22 पर V है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो रहा है। 24 का ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। साथियों आप सभी के समक्ष क्वेश्चन 25 और क्वेश्चन 26 है। सबसे पहले आप क्वेश्चन 25 को कीजिए और कमेंटों को भर दीजिए आंसरों से। आज कैसे भी करके कमेंट खाली ना रह जाए, ठीक है ना। और लाइक आप क्यों नहीं करते? वीडियो इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है, फिर भी आप लाइक करने में कंजूसी दिखा रहे हो। कंजूसी नहीं दिखानी मेरे भाइयों, मेरे शेरों, कंजूसी नहीं दिखानी, ठीक है। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। रात 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 25 कर लीजिए, फिर से बातें तो होती रहेंगी, है ना। तो देखो क्वेश्चन 25 है, AHOP को ये कंडीशन में लिखता है तो BJMF को क्या लिखेगा? AHOP को लिख रहा है CKSU। देखो A 1 पर है, H 8 पर, O 15, P 16, C 3 पर, K 11 पर, S 19 पर, U आपका 21 पर, ठीक है। 3 में से 1 घटाओ, भाई नीचे से ऊपर घटा रहे हो तो -2 कर दो, सॉरी -2 नहीं +2, +2 क्यों? क्योंकि हम 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा, ठीक है ना। अब तो समझ गए +2 क्यों किया है मैंने। ऐसे ही 11 में से 8 घटाओगे तो 3 आएगा, ठीक है। 8 और +3 करो, 8 में 3 जोड़ो तो 11 हो गया। 19 में से 15 घटाओ तो 4, +4 करो, 15 में 4 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 16 घटाओ, 5 +5 करो, 16 में 5 जोड़ो तो 21 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तो समझिए 2 3 4 5, भाई मेरा नियम बन गया। अब मैं क्वेश्चन को आसानी से कर लूंगी। BJMF, B 2 पर है, J 10 पर है, M 13 पर, F 6 पर, ठीक है।
कितना जोड़ोगे? 2, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4, 5। ठीक है, अब तो कर लोगे, अब तो बहुत सिंपल है। 2 2 4, 10 और 3 13। ठीक है, और 13 और 4 17, 6 और 5 11। 4 पर क्या आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पर कौन सा आपका लेटर आता है? तो डी आता है। और बात करें 13 की, 13 पर एम आता है, 17 पर क्यू, 11 पर के। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। अब आप क्वेश्चन 26 देख लीजिए। क्वेश्चन 26 का आंसर आपका क्या आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, शर्माने वाली तो जरूरत है ही नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो 5 मिनट के लिए सो जाइए, फिर उठ जाइए, है ना। अलार्म लगा के सोना, ऐसा भी नहीं है कि 5 मिनट का सोए कहकर और सो रहे हैं भाई साहब 10 घंटे के लिए, ऐसा नहीं करना। 40 दिन बचे हैं बस, समझ रहे हो ना। और कुछ बच्चे तो इसी टेंशन में होंगे, भाई 40 दिन कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। 40 दिन बहुत है, पढ़ने की कोशिश तो करो, समझ रहे हो ना। 40 दिन, इसको अभी मत करो, सुनो। 40 दिन गुणा 24 घंटे। ठीक है, मैं मानती हूँ आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो आप 16 घंटे तो पढ़ सकते हैं, चलो ठीक है 12 घंटे तो पढ़ सकते हैं, 12 चौक 48। आपके पास 480 घंटे हैं अभी। अभी की कंडीशन में आपके पास 480 घंटे हैं, तो आप इनको क्यों गवा रहे हैं? गवाने नहीं है, ठीक है ना। मेहनत करो अपनी अच्छी तरीके से। अब आप क्वेश्चन 26 कर सकते हैं। माउस को उसने लिखा है MOUSE, माउस को लिखा है KPSTC। तो लाइट को क्या लिखेगा? पहले मैं बना लूं, क्योंकि बना लूंगी तो दिक्कत मुझे होगी नहीं। ठीक है, देखो MNOP, भाई के मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है, के LMN, समझ रहे हो ना। चलो ऐसे लिख लेते हैं, लिख के सही पड़ता है ना। M आता है 13 पर, K आता है 11 पर, P आता है 16 पर, O आता है आपका 15 पर, आपका U आता है 21 पर, S आता है कितने पर आता है? 19 पर आता है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं भी कंफ्यूज ही हो जाती हूँ कभी कभी। S 19 पर, T 20 पर, C 3 पर, E 5 पर। ठीक है, अब तो हम कंफ्यूज नहीं हुए। अब हम कर लेते हैं इसको, किस तरीके से करेंगे। दूसरा आपके लिए मार्कर ले लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 11 और 13, 13 में से 11 घटाओ 2, -2 वाली कंडीशन हो रही है। 13 में से 2 घटाओगे तो 11 बचेगा, बिल्कुल। अब आप क्या करोगे? 16 में से 15 घटाओ। अब आप कह रहे होंगे -1 कर दो दीदी, मैं कहूंगी नहीं बच्चा, नहीं बेटा, -1 नहीं, क्योंकि 15 में से 1 घटाओगे तब यहाँ 14 आएगा, आपको +1 करना पड़ेगा। 15 और 1 16। ठीक है, अब 21 में से 19 घटाओ तो -2। ठीक है, 21 में से 2 घटाओगे तो 19 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 20 में से 19 घटाना है, तो यहाँ +1 वाली कंडीशन होगी, 19 और 1 20। ठीक है, 5 में से 3 घटाओ -2, ये आपका नियम बन गया। -2 +1 -2 +1 -2, ये वाली कंडीशन बन रही है। अब आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो लाइट को उसने पूछा है LIGHT, लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? लिख लेते हैं कि कौन सा लेटर किस अंक पर है। तो L मेरा 12 पर है, I 9 पर है, G 7 पर है, H 8 पर है, T 20 पर है। T20 मैच, ये तो आप जानते होंगे, मैच वैच तो देखते रहते हैं, है ना। ठीक है, -2, -2 करोगे, 12 में से 2 गए तो 10। ठीक है, +1 हो रहा है, +1, 9 और 1 10। ठीक है, -2
+1 -2, यही तो नियम है। ठीक है, 7 में से 2 घटाओ 5, 8 में 1 जोड़ो 9, 20 में से 2 घटाओ 18। अब क्या है, मुझे तो मेरी ABCD आती है, आपको भी आती होंगी। क्यों परेशान हो रहे हो, आपको नहीं आती कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर है? 10 पे आता है आपका J, 10 पे J, 5 पे E, 9 पे I, 18 पे R। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन JJEIR, JJEIR, ऑप्शन ए मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 27 और क्वेश्चन 28 है। आप क्वेश्चन 27 का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, भरमार हो जाए इस बार कमेंटों की। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, क्वेश्चन 27 में कैट को DDY लिख रहा है तो बिग को क्या लिखेगा? तो देख लेते हैं। कैट को DDY लिख रहा है। C 3 पर है, D 4 पर, D 4 पर, Y 25 पर, A आपका 1 पर है, T आपका 20 पर है, T20 मैच। समझ गए ना? ठीक है, 4 में से 1 गया तो, सॉरी 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, मतलब 3 और 1 4, तभी तो 4 बनेंगे। 3 में 1 जोड़ोगे 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3, 1 और 3 जोड़ोगे तभी तो 4 बनेगा नीचे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 25 में से घटाओगे 20, 5, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25। ये कंडीशन समझ गए? देखो भाई, 1 3 5, 1 3 5, डैश डैश डैश, समझ रहे हो ना? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, समझ गए? समझ गई प्यारी? ये डायलॉग है ना? बिल्कुल है। ठीक है, अब आप देख लो। BIG, BIG को क्या लिखेंगे? वही देख लेते हैं। 1 3 5 वाली कंडीशन में लिख देंगे। B को 2 और I को 9, और आपका जो ये G है इसको 7। इसमें आप जोड़ोगे 1, इसमें 3, इसमें 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और 1 3, यहां लिख देती हूँ। 9 और 3 12, 7 और 5 12। अब आप बताओ मुझे 3 पर क्या है? C है, 12 पर L, 12 पर L, CLL, CLL कहाँ है? CLL नहीं है, ये है CLL। ठीक है, इसको आप CLL कर लीजिए। हो गया। क्वेश्चन 28 का आंसर बता दो फटाफट। LOSE, LOSE, इसको लिख रहा है MOVI, MOVI। L 12 पर है, O 15 पर है, S 19 पर है, I नहीं, E 5 पर है, I 9 पर है, V 22 पर है, O आपका 15 पर है, M आपका 13 पर है। इसमें कौन सी कंडीशन बैठेगी बताइए मुझे? कुछ समझ आ रहा है आपको कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है। देखो, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, ये Q है। ठीक है, इसको आप Q कीजिए। ये 17 पर है, Q 17 पर है। अब आप इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, अब तो आपके समझ आ रहा होगा। देखो, आप देख पा रहे हैं ना? 13 में से 12 घटाया तो 1, 12, 12 और 1 13। ठीक है, 17 में से 15 घटाया तो 2, 15 और 2 17। ठीक है, यहाँ देखो, 19 में से, 19 में से नहीं, 22 में से 19 घटाया तो 3, प्लस 3 हो गया, 19 और 3 22। 9 में से 5 घटाया तो प्लस 4। क्यों किया? क्योंकि 5 और 4 9। ठीक है, समझ गए ना? ये वाली कंडीशन किस तरीके से आई है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये वाली कंडीशन देखो, GAIN, हमने क्या किया?
जो हमारा तरीका बन गया 1 2 3 4, ये तरीका ही तो बन रहा है। इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 4। ठीक है जी 7 पर है, ए 1 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, 7 और 1 8। ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 2 और 1 3, गोला कर देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। 9 और 3 12, 14 और 4 18। ठीक है 8 पर क्या आता है H, 3 पर C, 12 पर L, 18 पर बताओ 18 पर क्या आएगा R आएगा। HClR आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की एनालॉजी की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है ना, क्योंकि स्कोर बहुत जरूरी है बताना। जब तक आप अपना स्कोर नहीं देखेंगे आपको पता कैसे लगेगा कि हमारा कौन सा चैप्टर सही है, कौन सा चैप्टर हमारा सही नहीं है। अगर आपका सही नहीं है तो आप उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। और साथियों जिस तरीके से आपकी रीजनिंग चल रही है उसी तरीके से मैं चलाऊंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। सुबह आपकी हिंदी साहित्य की क्लास आ जाएगी, परेशान हमको नहीं होना। ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।